कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे कर्म करो, कर्म करो ऐसे कर्म करो। मन में औरों के लिए तुम शुभ संकल्प चलाओ, निंदा करता है जो तुम्हारी अपना उसे बनाओ। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। आंखों से कभी बुरा न देखो, पड़े जो आंख झुकाना, पड़े जो आंख झुकाना। कर्म करो ऐसे भाई तुम, पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो भाई कर्म करो, कर्म करो भाई कर्म करो। ओम शांति। आज 10 जुलाई 2021। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। बाबा कहते हैं अपने स्वधर्म में स्थित होकर आपस में प्यार से एक दो को ओम शांति कहो। यह भी एक दो को रिगार्ड देना है। प्रश्न, भक्ति में भी भगवान को भोग लगाते हैं, यहाँ तुम बच्चे भी लगाते हो, यह रस्म क्यों? उत्तर, क्योंकि यह भी उनका रिगार्ड रखना है। भल तुम जानते हो शिव बाबा निराकार है, अभोक्ता है, खाते नहीं, लेकिन वासना तो पहुंचती है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाप है, तो जरूर भोग भी उनको लगाना चाहिए। बाबा कहते हम अन्न को अर्पण करते हैं बाबा को, ये बाबा का रिगार्ड है। अर्पण करते तो अन्न शुद्ध हो जाता है। बाबा को भोग लगाते तो बाबा कहते फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे। तो भोग का बहुत महत्व है। लेकिन भक्ति मार्ग में भावनाएं कुछ और थी और ज्ञान मार्ग में भावनाएं कुछ और हैं, समझ कुछ और है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं,
ओम शांति। बच्चों के दिल में भी उठा ओम शांति। जैसे किसको नमस्ते कहा जाता है तो वह भी रिटर्न में कहते हैं नमस्ते। यहां बाप ने कहा ओम शांति, तो सब बच्चे इनकी आत्मा सहित यानी ब्रह्मा बाबा की आत्मा सहित सबके दिल से आएगा ओम शांति। अर्थात हम आत्मा शांत स्वरूप है। रिस्पॉन्ड तो करना चाहिए ना, यह रिस्पॉन्ड हुआ ना, दूसरे कोई अर्थ सहित ऐसे कह न सके। बाप ज्ञान सूर्य भी कहते हैं ओम शांति। शिव बाबा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा भी कहते हैं ओम शांति। ज्ञान चंद्रमा ही ब्रह्मा बाबा। ज्ञान सितारे भी कहते ओम शांति। ज्ञान सितारे यानी हम आत्माएं। सितारों में सब आ गए। अब तुम बच्चों को अपने स्वधर्म का पता लगा है कि हम शांत स्वरूप और शांति धाम के रहने वाले हैं। यह तुमको निश्चय हुआ है। अच्छी रीति से तुम आत्मा को जानते हो। बरोबर कहा भी जाता है महान आत्मा पाप आत्मा। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, परंतु आत्मा का यथार्थ परिचय कोई को नहीं है। हम आत्मा इतनी छोटी हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। यह न तुमको पता था न और कोई जानते हैं। अभी तुम बच्चे सम्मुख बैठे हो, बाप को अपना बनाते हो। बच्चे बाप को अपना बनाते हैं वर्षा लेने के लिए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। ब्रह्मा तन में आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कल्प पहले भी आदि सनातन देवी देवता धर्म अर्थात सूर्यवंशी राजधानी स्थापन हुई थी। यह स्थापना का कार्य कल्प कल्प बाप ही करते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है। भगवान बाप से सब मांगते हैं कि दुख हरो सुख दो। जब सुख मिल जाता है तो मांगने की दरकार नहीं रहती। यहां मांगते हैं क्योंकि दुख है, वहां कुछ भी मांगने की दरकार नहीं रहती सतयुग में, क्योंकि बाप सब कुछ देकर जाते हैं। इसलिए सतयुग में कोई भी बाप को याद नहीं करते। बाप समझाते हैं कि बच्चों को हम सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस बाबा से हम फिर से सुखधाम का वर्षा ले रहे हैं। बेहद के बाप से बेहद का सुख लेते हैं। तुमको समझाया जाता है भक्ति मार्ग कैसे चलता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। वह ड्रामा का आदि मध्य अंत क्या है। यह है साकारी दुनिया, वह है निराकारी। बच्चे समझ गए हैं कि हमने पूरा आधा कल्प भक्ति की। अब कलयुग का अंत है। वर्षा मिलता ही है संगम पर। यह बच्चों को अच्छी रीति समझना चाहिए। कलयुग सतयुग के बीच का ये जो संधि काल है, तब बाबा आकर हम बच्चों को एडॉप्ट करके अपना वर्षा दे रहे हैं। यह तुम बच्चे ही समझते हो। अभी हम संगम पर हैं, दूसरे कोई समझेंगे नहीं जब तक परिचय नहीं देंगे। बाप का परिचय, समय का ज्ञान जब तक न मिले तब तक इन बातों को कोई समझेंगे नहीं। जरूर संगम युग आता है जबकि पुरानी दुनिया बदल नई होती है। यह सारी पुरानी दुनिया है, इनको आयरन एज कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो।
पहले पहले सारी दुनिया पर एक ही धर्म होता है। नई दुनिया में भारत खंड ही सिर्फ होता है, थोड़े मनुष्य होते हैं। नई दुनिया को ही स्वर्ग कहा जाता है। इससे सिद्ध है नई दुनिया में नया भारत था, अब पुरानी दुनिया में पुराना भारत है। गांधी भी कहते थे नई दुनिया नया भारत हो, वो भी राम राज्य चाहते थे, नई दिल्ली हो। अब नव भारत व नई दिल्ली है नहीं। बाबा कहते भले नाम रखा है नई दिल्ली, परंतु वो कोई नया भारत है नहीं। नव भारत में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी उसी ही भारत पर रावण का राज्य है। यह भी लिखना चाहिए, नई दुनिया नई दिल्ली, फलाने समय से फलाने समय तक इनका राज्य। यह समझा भी वही सकता जो नई दुनिया बनाने वाला है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं, जिस स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए तुम आते हो। बाप तुमको युक्ति बतलाते हैं अथवा पुरुषार्थ कराते हैं। सम्मुख भी मिलने आते हो अथवा वहां भी बैठ पढ़ते हो। दिल होती है सम्मुख मिले, वह सम्मुख मिलते हैं मनुष्य, मनुष्य से। यहां तुम कहेंगे हम जाते हैं शिव बाबा से मिलने, मिलते शिव बाबा से और मिलती आत्मा है। कहेंगे वह तो निराकार है ना, हम आत्मा भी निराकार हैं। हम भी यहाँ पाठ बजाने आते हैं ना। जिनका नाम है वह जरूर पाठधारी भी है, भगवान का भी नाम है ना। निराकार शिव को ही भगवान कहा जाता है, और किसको भगवान नहीं कहेंगे। भगवान निराकार ही गाया जाता है, उनकी पूजा होती है, आत्माओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं ना, वह मिट्टी के सालिग्राम बनाते हैं। पत्थर का बनाओ व मिट्टी का, मिट्टी के तोड़ने फिर बनाने सहज है। दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती है। रुद्र यज्ञ में कितनी आत्माओं की पूजा करते हैं, हजारों के अंदाज में सालिग्राम बनाते हैं। और बाबा कहते सालिग्राम की पूजा आत्माओं की पूजा है। सालिग्राम आत्माओं का यादगार है, क्योंकि शिवलिंग बड़ा बनाते हैं और एक बनाएंगे, सालिग्राम बहुत सारे बनाएंगे, छोटे बनाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे तो ढेर हैं, भगत सब भगवान के बच्चे हैं, बाप को याद करते हैं। बाप ने समझाया है शिव बाबा आते ही भारत में हैं। तुम थोड़े बच्चे जो उनके मददगार खुदाई खिदमतगार बनते हो, उनकी ही पूजा भक्त लोग सालिग्राम बनाकर करते हैं। यज्ञ जो रचते हैं उनमें छोटा यज्ञ भी होता है, बड़ा भी होता है। बड़े साहूकार लोग बड़ा यज्ञ रचते हैं, लाख लाख बनाते हैं। छोटा यज्ञ होगा तो 5-10 हजार बनाएंगे। जैसा जैसा सेठ वैसा यज्ञ, और फिर उतने सालिग्राम बनाते। एक शिव बाकी सालिग्राम बनाते, फिर उतने ब्राह्मण भी चाहिए। बहुतों ने यज्ञ देखा होगा, तुम जानते हो बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं। ये ना बाबा रोज अपनी मीठी मीठी शिक्षाओं से हम बच्चों को श्रृंगारते हैं, पतित से पावन बनाते हैं, आत्मा की मैल छुड़ाते हैं, रोज पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमें भी औरों की सेवा करनी है। तो बाबा कहते बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं, हम फिर औरों की सेवा करते हैं, इसलिए पूजा होती है। बाबा कहते ऐसे ही किसी की पूजा नहीं होती। जो औरों को सुख देते हैं, जो औरों को सच्चा रास्ता बताते हैं,
तो उनकी पूजा होती है। तुम अभी पूज्य बनते हो। आत्मा कहती है बाबा आप तो सदैव पूज्य हो, हमको भी पूज्य बना रहे हो। तुम पूज्य आत्मा शरीर लेगी तो कहेंगे पूज्य देवी देवताएं। आत्मा ही पूज्य अथवा पुजारी बनती है। बाप आते भी हैं एक ही बार, फिर कभी बाप आत्माओं को पढ़ाए यह होता ही नहीं। आत्मा ही सुनती है। जैसे आत्मा शरीर द्वारा सुनती है, वैसे परम पिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा भी शरीर का आधार ले इन द्वारा सुनते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। इन द्वारा तुमको राजयोग सिखलाते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो मुख्यतः बाबा ब्रह्मा बाबा का मुख और ब्रह्मा बाबा का कान यूज करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अपना सूक्ष्म शरीर है। यहाँ तो सबका अपना अपना शरीर है। स्थूल वतन में, साकार दुनिया में, यह है ही साकार दुनिया। शिव बाबा ही निराकार, वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। वह आकर सबको पतित से पावन बनाते हैं। इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं है। मुझे अगर प्रेरणा से पावन बनाना हो, फिर यहाँ आकर रथ लेने की क्या दरकार है। शिव के मंदिर में आगे बैल रखते हैं। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। बैल शिव के आगे क्यों रखा है? गौशाला नाम सुना है तो बैल रख दिया है। अब बैल पर किसने सवारी की? कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे, है ना। उनको तो बड़े अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध होंगे, उनको बैल पर सवारी करने की कहाँ जरूरत है। बाबा तो कहते उनको पुष्पक विमान होगा। कृष्ण की आत्मा तो सतयुग में होती है। उनको क्या पड़ी है जो जानवर में आकर बैठेंगे? कुछ भी समझते नहीं। द्रौपदी भी एक थोड़ी थी, ढेर हैं जो पुकारती हैं। उन्होंने तो एक नाटक बना दिया है कि श्री कृष्ण साड़ियां देते जाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको 21 जन्म के लिए नंगन नहीं होना है। कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। भक्ति मार्ग की अथाह कहानियां हैं। कहते हैं यह कथाएं आदि सब अनादि हैं, पुनर्जन्म लेते सुनते आए हैं। अनादि भी कब से शुरू हुई कुछ पता नहीं। यह भी पता नहीं है कि रावण राज्य कब से शुरू होता है। उनका कोई वर्णन नहीं है। तुम कितनी सेवा करते हो। वह सूर्य चांद सितारे आदि तो है ही है, सतयुग में भी है तो अभी भी है। उनका बदल सदल नहीं होता। तुम अब निमित्त बने हो, भारत को ही फिर से अंधियारे से निकाल रोशनी में लाने। भक्ति मार्ग को अंधियारा कहा जाता है। तुम्हारी महिमा है। तुम धरती के सितारे हो। सितारे हैं तो चांद सूर्य भी होने चाहिए। तो बाबा कहते यह है तुम्हारा रूहानी तीर्थ। तुम ऐसी यात्रा पर जाते हो जहां से फिर इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। अभी यह मृत्यु लोक है, फिर यहाँ ही अमर लोक होगा। द्वापर से मृत्यु लोक शुरू होता है। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो अमर लोक में जाने के लिए। तुम समझते हो हम आत्माओं की यात्रा न्यारी है। तुम यहाँ बैठे यात्रा पर जाने का पुरुषार्थ करते हो। स्थूल शरीर यही है, लेकिन मन बुद्धि से हम परम धाम शिव बाबा के पास पहुंच जाते हैं। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
वह यात्रा पर जाते हैं, विकर्म विनाश कहाँ होते हैं। शराब की तो मनुष्यों में इतनी आदत है जो छिपाकर जरूर ले जाते हैं। जाएंगे तीर्थ यात्रा में भगवान के दर्शन के लिए, परंतु शराब पी पी कर जाएंगे। आजकल तो बहुत गंदे भी होते हैं यात्रा में, हैं तो सब पतित न। जैसे ब्राह्मण पतित वैसे यात्री भी पतित। पंडे लोग यात्रा कराते हैं, पावन थोड़ी हैं। तुम तो पवित्र रहते हो, सच्चे ब्राह्मण तुम हो। तुम्हारी आत्मा पवित्र रहती है, याद की यात्रा से ही तुम पवित्र बनते हो। सतो प्रधान बनना है। बाबा बार बार लिखते हैं, मीठे बच्चों, यह शिव बाबा ने आत्माओं को लिखा। मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बस एक ही डायरेक्शन है मुख्य। कितना सहज है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करेंगे तो विकर्म नहीं विनाश होंगे, फिर सजा खाएंगे, है ना। धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ेगी। बाबा तो कहते हैं तुम कहां भी जाओ कमाई कर सकते हो, यानी बाबा को याद कर सकते हो। उठो बैठो खाओ, सिर्फ बाप को याद करो। श्रीनाथ के मंदिर में श्रीनाथ की याद में बैठते हैं, भोग लगता है तो पत्थर की मूर्ति ना। भोग भी किसको लगाना चाहिए? अधिकारी तो एक ही शिव बाबा है। सर्व का सदगति दाता पतित पावन वह है। बाप कहते हैं मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं। तुम मेरे ऊपर दूध भी पानी वाला चढ़ाते हो, यह भोग लगाते हो क्यों? मैं तो निराकार अभोक्ता हूं, मेरी क्या पूजा करते हो? मेरे आगे भोग रखेंगे, लेकिन भक्तों ने भोग लगाया, उन्होंने ही बांट कर खाया। तुम जानते हो शिव बाबा को भोग तो जरूर लगाना है, फिर बांट कर तुम खाते हो। यह जैसे किसका रिगार्ड रखना है। हम शिव बाबा को भोग लगाते हैं, शिव बाबा का भंडारा है ना। जिसका भंडारा है उसको भोग जरूर लगाना पड़े। भल तुम भोग लगाते हो, खाते भी तुम बच्चे ही हो। यह ब्रह्मा खाता है, मैं नहीं खाता हूं। बाकी वासना तो आएगी ना। बाबा भावना जरूर स्वीकार करते हैं। बहुत अच्छा भोग बनाया है, कहने के लिए ऑर्गन्स तो है ना। यह ब्रह्मा खा सकते हैं, यह शरीर तो इनका है ना। मैं सिर्फ इनमें आकर प्रवेश करता हूं, मुख ही काम में लाता हूं, मुख से बोलने के लिए। तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने गौमुख भी कहते हैं ना, बरोबर गौ भी है। तुम जानते हो इनसे ही तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। यह मात पिता दोनों है, परंतु माताओं को संभाले कौन? इसलिए सरस्वती को निमित्त रखा ड्रामा प्लान अनुसार। माता गुरु की महिमा भी चाहिए ना। गुरु तो पहले नंबर में मशहूर यह है, गुरु ब्रह्मा ठीक है, जैसे बाप वैसे बच्चे। तुम ब्राह्मण भी सच्चे गुरु बनते हो, सबको सच्चा रास्ता बताते हो स्वर्ग का। आत्मा ही मुख से रास्ता बताती है कि मनमना भव मध्याजी भव। जो बाबा ने हमें रास्ता बताया, हम अपने मुख से फिर औरों को बताते हैं। बाप माँ बच्चे सब वही रास्ता बताते हैं, चाहे ब्रह्मा बाबा, चाहे मम्मा, चाहे हम बच्चे। एक ही रास्ता बाबा ने हमको दिखाया, तो हम वही रास्ता औरों को दिखाते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, याद रहती है, फिर घर जाते हो तो बहुत बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ आनंद आता है, बाबा पास आए हैं। बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बन,
यह युक्ति बताओ कि मुक्ति धाम, बाप को और वर्षे को याद करो। मुक्ति धाम, बाप को और वर्षे को यानी सतयुग को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। आपस में एक दो को व बाप को यथार्थ रिगार्ड देना है। बाप भल अभोक्ता है, लेकिन जिसके भंडारे से पालना होती है उसको पहले स्वीकार जरूर कराना है। पूजनीय बनने के लिए खुदाई खिदमतगार बनना है। बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब पूजा होगी। वरदान, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है, तो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करो। इससे अलवेलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। संगम युग पर हम विधान के रचयिता जिम्मेवार आत्मा हैं। इस निश्चय से हर कर्म करो तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। सिर्फ कर्म करते समय ये याद रखना कि हम विधान को रचने वाले हैं। हम जो करेंगे वही नियम बन जाएगा। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। श्लोगन, सर्वशक्तिमान बाप साथ हो। सर्वशक्तिमान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अब पेपर टाइगर कागज के शेर से, कागज के बाघ से थोड़ी डरेंगे। तो बाबा कहते अगर सर्वशक्तिमान बाबा को साथ रखे तो माया हमको डरा नहीं सकती। माया हमारे सामने पेपर टाइगर बन जाएगी। ओम शांति।